मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी। 6 नवंबर को शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान किया जाएगा। जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उन्होंने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मतदान 6 नवंबर यानी गुरुवार को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर शुक्रवार को निर्धारित किया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और जांच 18 अक्टूबर तक तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। चुनाव कार्यों में निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने हेतु 33 मंडल स्तरीय अधिकारी, 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 11 सहायक व्यय प्रेक्षक एवं 11 फॉलो अप टीम गठित की गई है। जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को चुनाव आचार संहिता के पालन का निर्देश दिया है, ताकि मुजफ्फरपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा सके। देखिए यह खास रिपोर्ट। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आप लोग सब लोग इससे अवगत हैं। 2 फेज में पूरे राज्य में चुनाव होना है और हमारे जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सभी में फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, जिसमें जो गजट नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर से होगा और नॉमिनेशन भी 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अक्टूबर है। उसके अगले दिन 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर की, समीक्षा जो होती है। विड्रॉल की तिथि 20 अक्टूबर है, सोमवार के दिन, और 6 नवंबर को चुनाव होगा। 14 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी। तो हम लोग की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। जो हमारे कार्मिक जो भी चुनाव की विभिन्न गतिविधियों के संपादन में जिनकी सेवाएं लेंगे, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ईवीएम की एफएलसी हो गई है और ईवीएम के प्रिपरेशन का काम जो भी ईसीआई का डायरेक्शन है उसके अनुरूप हम लोग कराना बहुत जल्दी शुरू करेंगे। उसके अलावा आप लोग इससे भी अवगत हैं कि चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और उसको लेकर के भी जो हम लोगों की तैयारियां हैं, शुरुआत के जो 72 आवर्स होते हैं उसमें कई तरह की प्रशासनिक उसको लेकर के तैयारियां करनी होती है, तो वो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह की सभा ये बिना परमिशन के नहीं होगी। इसको उचित फोरम से, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वहां से परमिशन लेना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो या कोई भी इंडिविजुअल हो। तो राजनीतिक किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण जो है एमसीसी के इन्फोर्स होने के बाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग सभाएं या जुलूस के लिए जो हम लोग परमिशन देते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा इमीडिएटली फंक्शनल हो जाएगा। और जो हम लोगों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराई है, कल पुनः हम लोग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, चाहे वो आदर्श आचार संहिता की बात हो, नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में बात हो, या चुनाव के दौरान जो विभिन्न प्रकार के परमिशंस लेने होते हैं उनके बारे में हम लोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से हम लोग अवगत करा देंगे। कुछ जो नए बदलाव हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ईसीआई के स्तर से हुआ है। सभी बूथों पर जो है मोबाइल फोन रखने की सुविधा होगी। एक हमारे कर्मी रहेंगे। कोई भी मतदाता अगर मोबाइल फोन लेकर के आते हैं तो वो वहां जमा कर सकते हैं और मतदान के बाद फिर मोबाइल फोन वहां से प्राप्त करके अपने घर को वापस हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले 200 मीटर की परिधि के बाहर ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों या कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को बूथ लगाने की व्यवस्था होती थी, जहां वो मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते थे। अब उस दूरी को घटा करके 100 मीटर कर दिया गया है। 100 मीटर की परिधि के बाहर राजनीतिक दल के जो बूथ्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, हमारे पोलिंग बूथ के 100 मीटर के बाहर। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है कि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, लाइव वेबकास्टिंग, जिसको कि ईसीआई, सीओ ऑफिस और जिला पदाधिकारी का, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्यालय होता है, वहाँ उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसके अतिरिक्त क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिन भी कैंडिडेट्स का है उनको 3 बार इलेक्ट्रॉनिक और 3 बार प्रिंट मीडिया में वो सारी सूचनाएं देनी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी देनी होती है। इसके बारे में भी हम लोग कल पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत कराएंगे। और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसके संबंध में जो विभिन्न हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ हम लोग बात करके
और हम लोग समन्वय स्थापित करके ईसीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप बहुत शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न वेबकास्ट होगा, उसका डिस्प्ले हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा। पटना में जो सीओ सर का ऑफिस होता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का, वहाँ होगा। और ईसीआई में दिल्ली में उसकी लिंक रहती है, उसकी रिगरस जो है वो मॉनिटरिंग होगी, किसी तरह से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सीएपीएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज काफी संख्या में आनी जिले में शुरू हो गई हैं। हम लोग जो एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज करते हैं वो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो 10 अक्टूबर से, जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, उस दिन से प्रभावी हो जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी वो घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाती है। कहीं पर कोई शिकायत आती है तो फ्लाइंग स्क्वाड को पहुंच करके उसकी जांच करनी होती है। सी विजिल ऐप वगैरह है जहां 100 मिनट के अंदर जो भी उस पर शिकायत आती है उसका निराकरण करना होता है। तो सारी प्रक्रिया जो है चुनाव की ईसीआई के डायरेक्शन के अनुरूप हम लोग ससमय संपन्न। वोटरों का जो कुल मतदाता है उसके लिस्ट कब तक जारी कर दिया है? वो तो दे दिया गया, फाइनल पब्लिकेशन हो गया था। सोशल मीडिया पर हम लोगों की नजर रहेगी और इसमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, या बहुत ऐसे टूल्स आ गए हैं डीप फेक और कई ऐसी चीजें आ गई हैं जिसमें जो सही पक्ष नहीं है उसको तोड़ मरोड़ करके या दूसरे तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना, या किसी के इमेज को मलाइन करना, या जो इस तरह की कुछ गतिविधियां होती हैं उस पे भी हम लोगों की एक टीम है, वो एसएसपी साहब के ऑफिस में भी और हम लोगों के स्तर पर भी इस पे हम लोग की नजर रहेगी। और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हम लोग जो भी प्रावधान है बीएनएसएस के और जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और जो आरपी एक्ट है उसके तहत भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। क्रिमिनल एक्ट की कितनी कार्रवाई हुई सर अभी तक? मतलब सीसीए वगैरह? सीसीए में 380 से ज्यादा लोगों पर हम लोगों ने सीसीए की कार्रवाई की है और बॉन्ड डाउन 9000 से ज्यादा लोगों पर हुआ है। नोटिस 15000 के लगभग ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको हम लोगों ने नोटिस किया है। 9000 लोगों से बॉन्ड ले भी लिया गया है। इसको हम लोग और तेजी से ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। और सीसीए 380 से ज्यादा लोगों पर सीसीए के तहत हम लोगों ने जो है आदेश जारी करके उन लोगों को हम लोगों ने एक तरह से निरोध करने का प्रयास किया है।